चाहे मर जाना। लेकिन इस शारदीय नवरात्रों में कन्या पूजन के दिन कन्याओं को यह 3 चीजें कभी भूलकर भी मत खिलाना, व्रत टूट जाता है और मां दुर्गा क्रोधित हो जाती हैं। भक्तों, शारदीय नवरात्रि मां दुर्गा और कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारे पिछले और अगले पाप, राहु दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष, गरीबी का दोष और जीवन की समस्त पीड़ा समाप्त हो जाती है। दुख दर्द दूर होते हैं, हर कष्ट मिटते हैं और गृह क्लेश हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कन्या पूजन हर व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए, चाहे वह कितना ही गरीब क्यों ना हो। भक्तों, अब जानिए शारदीय नवरात्रि 2025 में कन्या पूजन कब करना है। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि इस बार 22 सितंबर सोमवार से शुरू होकर 1 अक्टूबर बुधवार तक रहेगी। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होगी और दशहरा 2 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। घट स्थापना 22 सितंबर सोमवार को प्रातः काल कन्या लग्न में प्रातः 6:09 से 8:06 तक और अभिजीत मुहूर्त में 11:49 से 12:38 तक करनी श्रेष्ठ मानी गई है। भक्तों, कई लोग सप्तमी तिथि यानी 28 सितंबर रविवार को कन्या पूजन करते हैं, जबकि अष्टमी 29 सितंबर सोमवार को और महानवमी 1 अक्टूबर बुधवार को होगी। महानवमी पर भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है और कन्या पूजन का विशेष महत्व रहता है। आप चाह तो अष्टमी और नवमी दोनों दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। यही सर्वश्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि 9 दिनों का शारदीय नवरात्रि पर्व अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। यह पर्व मां दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी स्वरूप की आराधना का प्रतीक है, जो अच्छाई की बुराई पर विजय का संदेश देता है। इस नवरात्रि में कलश स्थापना ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य करें और अंतिम दिन महान पर कन्या पूजन और व्रत उद्यापन करके पूर्ण फल प्राप्त करें। हर दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा का विधान है। पहले दिन मां शैलपुत्री लाल वस्त्र धारण करें, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी सफेद वस्त्र, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा हरा रंग, चौथे दिन मां कुष्मांडा पीला वस्त्र, 5वें दिन मां स्कंद माता हरे वस्त्र, छठे दिन मां कात्यायनी लाल रंग, 7वें दिन मां काल रात्रि सफेद वस्त्र, 8वें दिन मां महागौरी गुलाबी वस्त्र और नवमी को मां सिद्धिदात्री का विशेष ध्यान करें। प्रत्येक दिन विशेष प्रसाद का भी महत्व है, जैसे पहले दिन आलू की सब्जी, दूसरे दिन खीर, तीसरे दिन मालपुए, चौथे दिन पूरी हलवा, 5वें दिन वन प्रसाद, छठे दिन मिश्री दूध, 7वें दिन कोकिस, 8वें दिन फलाहार और नवमी पर खीर पूरी का भोग अवश्य लगाएं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में कन्या पूजन से मां दुर्गा अभय वरदान देती हैं और कुंडली के कष्ट दूर करती हैं। मां की भक्ति से दरिद्रता और दुख नष्ट होते हैं। भक्तों, नवरात्रि में सबसे अधिक महत्व कन्या पूजन का ही है। छोटी छोटी कन्याओं में माता रानी का स्वरूप माना गया है। उन्हें प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद लेना परम फलदायी होता है। माना जाता है कि कन्या पूजन 10 बार गंगा स्नान करने, 100 बार यज्ञ करने और 1000 बार तीर्थ यात्रा करने से भी अधिक पुण्यदायी होता है। वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से भक्तों को करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में अद्भुत सुख समृद्धि का लाभ मिलता है। दुर्गा स्वयं प्रसन्न होकर भक्त के सारे कष्ट हर लेती है। इसी कारण कहा जाता है कि कन्याओं को कभी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि जब कन्या रोती है या अपमानित होती हैं तो पूरा ब्रह्मांड कंपित हो जाता है। कन्याओं की सेवा जितनी की जाए उतनी कम होती है। यह कोई साधारण बालिकाएं नहीं होती, बल्कि उनके रूप में स्वयं देवी आपके घर तक आती हैं और आपके मस्तक पर आशीर्वाद रखकर जाती हैं। नवरात्रि के पावन अवसर पर 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन अवश्य करना चाहिए। विशेषकर अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं का स्वागत कर उनके चरण धोकर भोजन कराना और उपहार देना अत्यंत पुण्यकारी और दुर्लभ अवसर माना जाता है। इस दिन जितनी अधिक कन्याओं का पूजन किया जाए उतना ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने घर में अधिक से अधिक कन्याओं को बुलाकर उनका सम्मान करें। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी कि यदि आप चाहते हैं मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे अपने चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा लिखें। साथ ही अपनी राशि भी जरूर लिखें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और सरल उपाय बताते हैं जिनसे जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। अब जानते हैं कन्याओं का स्वागत करने का सही तरीका। जब कन्याएं आपके घर आए तो सबसे पहले उनके पैरों को दूध और पानी से धोना चाहिए।
खासकर पुरुषों को यह कार्य स्वयं करना चाहिए, क्योंकि इससे मां वैष्णवी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। इसके बाद कन्याओं को साफ जगह पर कपड़ा बिछाकर बिठाना चाहिए और उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। फिर उन्हें भोजन कराना चाहिए। ध्यान रखें कि कन्याओं की थाली में कभी भी 3 पूरियां या 3 रोटियां ना रखें, क्योंकि यह घोर अशुभ माना जाता है। 3 पूरी या रोटियां केवल मृत्यु संस्कार या जेल में कैदियों को दी जाती हैं। इसीलिए कन्याओं को केवल 2, 4 या 5 पूरियां दी जा सकती हैं, लेकिन 3 भूलकर भी नहीं। भोजन के अंत में कन्याओं के सिर पर लाल चुनरी ओढ़ाना श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। भोजन में उन्हें खीर, पूरी, हलवा, चना, आलू की सब्जी, सी छोले आदि खिलाना चाहिए। पनीर की सब्जी भी दी जा सकती है, लेकिन प्याज और लहसुन से बनी कोई भी वस्तु कन्याओं को नहीं खिलानी चाहिए। यदि ऐसा किया तो व्रत भंग हो जाएगा और मां दुर्गा रुष्ट हो सकती हैं। कई लोग गलती से बाजार से लाए पैकेट वाले खाद्य पदार्थ जैसे कुरकुरे या चिप्स खिलाते हैं, जो अशुभ होता है, क्योंकि इनमें लहसुन, प्याज का उपयोग होता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक जब आप इनसे परहेज करते हैं तो एक गलती पूरे व्रत को नष्ट कर सकती है। इसीलिए कभी भी डिब्बा बंद या बाजारू वस्तुएं कन्याओं को ना दें। भोजन हमेशा घर का बना होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि मां को अपने हाथों का बना हुआ भोजन सबसे प्रिय है। चाहे आप केवल एक पूरी ही क्यों ना बनाएं, लेकिन मां को वही उत्तम लगता है। इसलिए कन्याओं को हमेशा घर का बना हुआ शुद्ध और सात्विक भोजन ही खिलाएं। भक्तों, एक और बात याद रखें कि कन्याओं को कभी भी प्लास्टिक के बर्तनों में भोजन ना कराएं, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन अशुद्ध माने जाते हैं और पूजा के लिए वर्जित हैं। इनका निर्माण अक्सर अस्वच्छ वस्तुओं से होता है। मां इसलिए कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तनों या थे पत्तों की थालियों में भोजन परोसे। यदि पेड़ के पत्तों में भोजन कराया जाए तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है और माता रानी तुरंत आशीर्वाद देती हैं। भक्तों, नवरात्रि के दौरान यदि कन्या पूजन का दिन शुक्रवार को पड़ जाए तो उस दिन कन्याओं को कोई भी खट्टी वस्तु नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और नवरात्रि के पावन दिनों में माता संतोषी भी 9 देवियों के साथ सक्रिय होकर आपके घर आती हैं। इसीलिए इस नियम का पालन अवश्य करें। इस प्रकार यदि आप श्रद्धा और शुद्धता से कन्या पूजन करते हैं तो मां दुर्गा आपके सारे कष्ट हर लेती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करती हैं। इसीलिए कन्याओं को भूलकर भी यदि शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो खट्टी चीज घर में नहीं बनाना चाहिए और कन्याओं को भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घोर पाप लगता है और आपका किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। खट्टी चीजों से माता संतोषी रुष्ट हो सकती हैं, चिढ़ सकती हैं और आपको श्राप भी दे सकती हैं। इसीलिए नादानी ना करें और इस नियम का पालन अवश्य करें। भक्तों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति और मां दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक मानी जाती है और उसमें स्वयं नवदुर्गा का वास होता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। इसीलिए जब कन्याएं भोजन कर लें तो उनकी थाली में चुपचाप एक लौंग अवश्य रख दें। ऐसा करने से आपका भाग्य चमक जाएगा और माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगी। भक्तों, अब बात आती है कन्याओं को उपहार में क्या देना चाहिए। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में हमेशा संपन्नता बनी रहे और धन की कभी कमी ना हो। जब कन्या आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है तो वह आपको भी कई गुना अधिक धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी ना करें और प्रसन्न मन से कन्याओं को दक्षिणा दें। इसके साथ ही कन्याओं को कोई सुंदर सा उपहार भी दिया जा सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जितनी कन्या प्रसन्न होती है, उतना ही शीघ्र माता रानी फल प्रदान करती हैं। आप चाहे तो कन्याओं को चॉकलेट का बॉक्स दे सकते हैं, सुंदर कपड़े दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि काले कपड़े कभी ना दें। इसके अलावा स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं, क्योंकि यह अत्यंत शुभ माना जाता है। परंतु लोहे का कोई भी सामान कन्याओं को उपहार में भूलकर भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे राहु और केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाता है और राहु दोष लग सकता है, जो जीवन को बर्बाद कर देता है। भक्तों, जब कन्या आपके घर से विदा ले तो उनके चरण अवश्य छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए और उसी समय अपने मन की प्रार्थना को सच्चे दिल से मांगे। मां रानी सच्चे मन से मांगी हुई मुराद अवश्य पूरी करती हैं। सच्चा दिल मतलब मन में किसी प्रकार का लोभ या स्वार्थ न होना चाहिए।
और यदि मन में केवल माता को पाने का लालच हो तो उसे सच्ची श्रद्धा और भक्ति कहा जाता है। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं 33 कोटि देवी देवता भी आपको प्रणाम करते हैं।